बीना और रिया दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 5:3। उन्होंने सिया को नया पार्टनर बनाया फॉर 3/8 शेयर और सिया ने अपना शेयर कुछ इस तरह से एक्वायर किया है। उसने 2/8 शेयर एक्वायर किया है फ्रॉम बीना, ठीक है बच्चों, और 1/8 शेयर एक्वायर किया है फ्रॉम रिया। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्लियर कट बता रखा है कि जो सिया है वो अपना शेयर कैसे ले रही है फ्रॉम बीना एंड रिया, ठीक है बच्चों। अब आपसे कहा गया है कि बताइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इन तीनों पार्टनर्स का। तो बच्चों आप 2/8 और 1/8 इनको प्लस करके देखिए, ये आएगा 3/8, जो कि किसका शेयर है बच्चों? सिया का। तो इसका मतलब ये 2/8 जो है वो बीना का सेक्रीफाइस है और 1/8 जो है वो रिया का सेक्रीफाइस है, ठीक है बच्चों। तो बीना का सेक्रीफाइस हो गया 2/8, रिया का सेक्रीफाइस हो गया 1/8, और किसी भी पार्टनर का अगर नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं। उसका पुराना शेयर है 5/8 सॉरी बच्चों, बीना का पुराना शेयर है 5/8, उसमें से माइनस करिए 2/8 जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। बीना का नया शेयर आ गया 3/8। रिया के नए शेयर की बात करें तो उसका पुराना शेयर है 3/8, इसने दिया है 1/8, इसका सेक्रीफाइस बचा 2/8। और रही बात सिया के नए शेयर की, तो सिया का नया शेयर तो हमें पता ही है बच्चों 3/8, तो आप खुद देख लीजिए नया रेशो क्या बना, 3:2:3। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? रोहित और मोहित दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनके कैपिटल अकाउंट्स एज एट 31 मार्च 2021, उनके क्रेडिट बैलेंसेज हैं ₹1,09,000 एंड ₹66,000। इन्होंने साहिल को नया पार्टनर बनाया और वो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए उसे एड पार्टनर बनाया गया है इन द फर्म। साहिल 25,000 जो है वो अपना हिस्से का गुडविल प्रीमियम लेकर आया है और उसने कहा है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है लेकर आएगा, जो कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से जो उसका शेयर है 1/5, वो उसके हिसाब से अपनी कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। एक तरह से वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा इनटू द फर्म। आपको बताना है बच्चों कि साहिल कितनी कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है बच्चों। तो साहिल की कैपिटल कैसे ढूंढेंगे, आइए पता करते हैं। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले निकालिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि रोहित एंड मोहित, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए इनकी कैपिटल को आप ऐड करिए 1,09,000 और 66,000, और इवन ये जो 25,000 प्रीमियम आया है ये भी ऐड करिए। कारण क्या होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लाता नया पार्टनर है, लेकिन वो इनको देने के लिए ही लाता है, दैट्स वाई ये इनकी कैपिटल में ऐड करना ज़रूरी है। इनको जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आएगा निकल के 2 लाख। अगला स्टेप देखिए क्या है बच्चों, कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालिए। तो कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जो 1 है उसमें से नए पार्टनर के शेयर को आपको माइनस कर देना है, ये आ जाएगा 4/5। दिस इज द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। अब आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है, तो उसके लिए आपको ये जो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है उसको डिवाइड करना है इनके कंबाइंड शेयर से, जिसे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है इनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। एक ही बात है बच्चों। तो ये निकल कर आएगा बच्चों 2,50,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको मिल गई ₹2,50,000। ये थर्ड स्टेप था। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि साहिल की कैपिटल।
तो 2,50,000 जो टोटल कैपिटल है इंटू 1/5 कर दीजिए, जो कि साहिल का प्रॉफिट शेयर है। सिंपली आपको कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर मिल गई, यानी साहिल के हिस्से की कैपिटल मिल गई, जो कि कितनी है बच्चों, ₹50,000। आगे बच्चों ये स्टेप समझ में। सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालिए, फिर उसमें उसका क्या कहते हैं, फिर आप उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर निकालिए, जिसके लिए आपको 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस करना है। फिर आप निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसको निकालने के लिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर को कंबाइंड प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर देंगे, या ये कह लीजिए कि उनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब टोटल कैपिटल आ जाएगी तो आपको नए पार्टनर कैपिटल निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नए पार्टनर कैपिटल निकालने के लिए टोटल कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। अमित और सुमित दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और उनकी फिक्स कैपिटल है ₹6 लाख एंड ₹4 लाख। कवि को इन्होंने नया पार्टनर बनाया है फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कवि जो है वो 40,000 अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है और ₹3 लाख अपनी कैपिटल लेकर आया है। अब आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू सुमित विल बी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ दे रखी है, पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल्स दे रखी हैं, नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, नया पार्टनर कितना प्रीमियम लेकर आया है वो दे रखा है, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया है ये बता रखा है। मगर हमसे क्वेश्चन में बहुत ही छोटी सी चीज़ पूछी गई है कि गुडविल प्रीमियम कितना क्रेडिट किया जाएगा सुमित को। तो बच्चों, जब गुडविल प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आता है वो अपने लिए नहीं लाता, वो पुराने पार्टनर्स के लिए लेके आता है जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है बच्चों, और ये पैसा उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। पर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कहीं से भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इवन इनके ओल्ड रेशियो के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इनका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों ही 1:1 हो जाएगा अमित और सुमित का। इसका मतलब जो ये ₹40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नया पार्टनर आया है उसको इन दोनों में इक्वली बांट दीजिए, यानी कि दोनों में हाफ हाफ बांट दीजिए। तो अमित हो या सुमित दोनों के हिस्से में कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा बच्चों, ₹20,000। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, है ना आसान सा क्वेश्चन। सुरभि और लीना दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 5:3। उन्होंने आशी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया। आशी जो है 3/5 ऑफ हिज शेयर। अब इन्होंने आशी को एक क्या कहते हैं मेल पार्टनर मान रखा है। ठीक है बच्चों, वैसे नाम तो आशी का ऐसा लग रहा है जैसे किसी फीमेल पार्टनर का नाम हो, लेकिन इन्होंने लिखा है आशी अक्वायर्ड 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुरभि। तो आशी जो है अपने शेयर का 3/5 जो है वो सुरभि से ले रहा है। आपसे एक सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना शेयर आशी जो है वो लीना से लेगा। ठीक है बच्चों, कितना शेयर आशी जो है वो लीना से लेगा, आपको सिंपली ये बताना है। तो बच्चों, अगर आशी 3/5 ऑफ ए शेयर सुरभि से ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि आशी टेक्स 2/5 ऑफ ए शेयर। अगर 3/5 एक पार्टनर से ले रहा है अपने शेयर का, तो अपने शेयर का ही 2/5 वो किससे ले रहा होगा बच्चों, लीना से। अब उसका शेयर है कितना, 1/4। अब 1/4 का 2/5 कितना होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 2/20 कह लीजिए या फिर 1/10 कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, हमसे यहाँ पे कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछा, यहाँ हमसे कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पूछा। हमसे सिंपली ये पूछा है कि जो नया पार्टनर है वो दूसरे वाले पार्टनर से कितना हिस्सा एक्वायर कर रहा है। वैसे वो पहले वाले पार्टनर से कितना हिस्सा एक्वायर कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 3/5 ऑफ 1/4 निकालिए बच्चों। 3/5 ऑफ 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी वो 3/20 ले रहा है पहले पार्टनर से और दूसरे वाले पार्टनर से ले रहा है 1/10 या फिर 2/20। अगर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया होता तो वो आता 3:2। नया रेशियो पूछा गया होता तो ये जो उनके सेक्रीफाइस हैं सुरभि और लीना के, उनको इनके प्रॉफिट शेयर से माइनस करते, इनका नया शेयर आता, आशी का नया शेयर में पता है 1/4, सबके नए शेयर कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लेते। मगर इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बहुत ही छोटी सी चीज़ मांगी है कि नए पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कितना हिस्सा एक्वायर किया है, कितना प्रॉफिट शेयर एक्वायर किया है। जो आंसर निकल कर आया 1/10
और जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों?